हेलो सो गाइस, नमस्कार फिर से एक नई वीडियो में। तो आज ये वीडियो है क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए। तो आज जो मॉडल क्वेश्चन पेपर निकला है उसका हम लोग करेंगे। जो ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन पेपर जेक द्वारा निकला है उसका ये फिजिक्स सब्जेक्ट का है, ठीक है। टोटल 40 नंबर का आएगा, हम लोग सेट 1 करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं फिजिक्स का, ठीक है। फिजिक्स हिंदी इंग्लिश दोनों में करेंगे, ठीक है। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी एक ही वीडियो में आप लोग का हो जाएगा, तो आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इंग्लिश में हम देखते हैं, एन इंडियन साइंटिस्ट हु ऑन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इज। तो ये हम लोग का जो है, और हिंदी में देखिए यही क्वेश्चन है, भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाला एक भारतीय वैज्ञानिक है। तो ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन में मेरा है जेसी बॉस, एच.जे. भाभा, एम.एन. शाह, सर सी.वी. रमन। तो ये हम लोग का जो हो जाएगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एच.जे. भाभा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन इकाई प्रणाली नहीं है। तो ये हम लोग का जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, ठीक है। डेसिबल, ठीक है, डेसिबल। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हम लोग का बोल रहा है कि इन एसआई सिस्टम इज द फंडामेंटल यूनिट आर, ठीक है। एसआई प्रणाली का मौलिक इकाइयां है। तो ये हम लोग का जो आंसर है तीसरा का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तीसरा का, ठीक है। चलिए अगला चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 जो बोल रहा है ए वेहिकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड हाफ द स्पीड v2 देन द एवरेज स्पीड इज। तो मतलब एक वाहन आधी दूरी v1 की चाल से और आधी दूरी v2 की से तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो उसकी औसत चाल जो है वो हो जाएगा हम लोग का, ये चौथा का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 2v1 v2 v1 प्लस v2 का अंडर मतलब स्क्वायर, ठीक है। मतलब 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2, ठीक है। चलिए हम लोग का हो गया चौथा। हम लोग चलते हैं पांचवा क्वेश्चन जो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिस्क्राइब हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया जाता है कि एक निश्चित समय में गति की दिशा के साथ साथ कोई वस्तु कितनी तेज से आगे बढ़ रही है, ठीक है। जो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा पांचवा का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है हम लोग का छठा जो बोल रहा है मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब प्रक्षेपण की अधिकतम सीमा क्या है। तो ये हम लोग का जो छठा का आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आर एम एक्स बराबर यू स्क्वायर बटा जी वेन थीटा बराबर 45 डिग्री सेल्सियस, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, छठा का। चलिए सातवां क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। जो सातवां बोल रहा है ए बॉडी ट्रेवल्स अलोंग द circumference ऑफ ए सर्कल of radius 2 मीटर with the linear velocity of 6 सेंटीमीटर then its regular velocity is। तो ये हम लोग का जो क्वेश्चन है वो रहा एक पिंड 2 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के अनुदिश 6 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के रैखिक वेग के गमन करता है, तो इसका कोणीय वेग क्या होगा। तो ये सातवां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 रेड प्रति सेकेंड, ठीक है, 3 रेड प्रति सेकेंड, ठीक। चलिए अगला चलेंगे, मतलब 3 रेडियस होगा, रेड मतलब रेडियस। अगला है आठवां क्वेश्चन जो बोल रहा है एक्सीलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, मतलब त्वरण किस प्रकार का भौतिक राशि है। तो ये हम लोग का जो आठवां का आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, वेक्टर, ठीक है, सदिश राशि है, ठीक है। चलिए नौवां क्वेश्चन जो बोल रहा है ए स्टूडेंट स्टडी सम इक्वेशन पावर बराबर वर्क बटा टाइम, फोर्स बराबर मास बटा एक्सीलरेशन, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, हाउ मेनी वेक्टर क्वांटिटी आर कंटेंट इन द इक्वेशन। मतलब एक विद्यार्थी कुछ समीकरण का अध्ययन करता है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय, बल बराबर द्रव्यमान बटा गुने त्वरण, ठीक है, गुने है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। समीकरण में कितनी सदिश राशियां निहित है। तो ये है हम लोग का जो नौवां का आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 है, ठीक है, 2। चलिए अगला चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है टू शेक ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ इट इज कॉमन टू गिव द सडन जर्क इन डूइंग सो वी आर टॉकिंग एडवांस ऑफ। तो ये हम लोग का जो 10वां का क्वेश्चन जो हिंदी में देखिए हम बोलते हैं गीले कपड़े को सुखाने के लिए उसे अचानक झटका लगना आम बात है। ऐसा करने में हम किसका लाभ उठा रहे हैं। तो किसका लाभ उठा रहे हैं, जो हम लोग का जो 10वां का आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन की गति का पहला नियम ना, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। चलिए अगला चलेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है वाई वी एक्सपीरियंस रिकॉन इन ए गन आफ्टर फायरिंग ए बुलेट, मतलब गोली चलाने के बाद हम बंदूक के पीछे हटने का अनुभव क्यों करते हैं, ठीक है।
तो ये हम लोग का जो आंसर हो जाएगा 11वां का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गोली के पास अधिक रेखीय संवेग होती है, मतलब बिकॉज द बुलेट हैज लार्ज लाइनर मोमेंटम। ठीक है, चलिए अगला चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 जो बोल रहा है द मास ऑफ बॉडी इज 2 kg, इट वेट इज, मतलब एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलो है, इसका भार क्या होगा? तो इसका भार क्या होगा? तो ये हम लोग का 12वां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा 19.6 न्यूटन। ठीक है, 19.6 न्यूटन। अगला है 13वां नंबर क्वेश्चन, ए पैसेंजर इज ए मूविंग बस इन थ्रो फॉरवर्ड व्हेन द बस इज सडनली स्टॉप, इट इज एक्सप्लेन। तो ये हम कैसे मतलब बता रहा है, चलती बस एक यात्री बस से अचानक रुकने पर आगे की ओर गिर जाता है, यह समझाया जा सकता है। कैसे समझाया जा सकता है? तो ये हम लोग का जो 13वां का आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के पहले नियम द्वारा। ठीक है, बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 जो बोल रहा है कंजर्वेशन मोमेंटम इज ए कोलिजन बिटवीन पार्टिकल कैन बी अंडरस्टूड फॉर्म। ठीक है, तो यह है मतलब कणों के बीच टकराव के संवेग संरक्षण निम्न में समझ जा सकता है। तो ये हम लोग का जो आंसर हो जाएगा 14 नंबर का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मतलब न्यूटन के दूसरे और तीसरे नियम के, बोथ न्यूटन सेकंड और थर्ड लॉ। ठीक है, चलिए अगला चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 जो बोल रहा है द ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन फ्लैट सरफेस, ए फोर्स इज अप्लाइड टू मूव ए पैरेलल टू द सरफेस। ठीक है, द फ्रिक्शनल फोर्स F डेवलपमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द, तो ये हम लोग का जो बोल रहा है m द्रव्यमान का एक पिंड समतल सतह पर रखा गया। ठीक है, इसे सतह के समांतर ले जाने के लिए एक बल लगाया जाता है, विकसित बल F के समानुपात होता है। तो ये हम लोग का जो इसका आंसर हो जाएगा ये 15 नंबर का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मास ऑफ बॉडी। ठीक है, मतलब पिंड का द्रव्यमान। ठीक है, चलिए अब चलेंगे अगला क्वेश्चन जो है 16 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है इन एनी काइंड ऑफ कॉलिजन, मतलब किसी भी तरह की टकराव में क्या होता है? तो क्या होता है टकराव में? तो ये 16 का आंसर है हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाइनर मोमेंटम इज ऑलवेज कंसर्व्ड, मतलब रेखीय संवेग हमेशा संरक्षित होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है नंबर 17 क्वेश्चन जो बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी बराबर मास इंटू, तो खाली स्थान है फिर इंटू हाइट, मतलब यहाँ बीच में क्या भराएगा वही बताना है। ठीक है, तो ये मतलब स्थितीय ऊर्जा द्रव्यमान गुने फिर खाली स्थान गुने ऊंचाई। ठीक है, तो ये हम लोग का जो बीच में भराएगा वो हो जाएगा 17 का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, मतलब गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, चलिए अगला चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है 18वां एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू, मतलब बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो ये हम लोग का जो 18 का आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी कार्य के बराबर। ठीक है, वर्क डन, क्या वर्क डन। चलिए अगला है 19 नंबर क्वेश्चन तरक्यू एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन रोटेशनल एलोग्यू ऑफ, मतलब किसी पिंड पर लगने वाला टार्क किसका घूर्णी अनुरूप है? तो ये हम लोग का जो 19वां का आंसर है वो बोल रहा है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी, मतलब फोर्स यानी बल के। ठीक है, चलिए अगला चलेंगे हम लोग 20वां नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्टिया एंड द रेगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, मतलब जड़त्व, घूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल द्वारा कौन सी भौतिक राशि प्रदर्शित की जाती है? तो ये हम लोग का जो 20वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तरक्यू, मतलब टार्क। ठीक है, चलिए अगला है 21 नंबर क्वेश्चन मतलब इट ए बॉडी इज रोटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ ए मास देन द रेगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड एलोंग इट। तो ये हम लोग का जो बोल रहा है यदि कोई पिंड अपने द्रव्यमान के केंद्र से गुजरते हुए एक अक्ष में घूम रहा है तो इसकी कोणीय संवेग किस दिशा में है? तो किस दिशा में है यही बताना है। ठीक है, तो 21वां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब घूर्णन की धुरी। ठीक है, घुरी। ठीक है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 जो बोल रहा है स्केप स्पीड ऑफ बॉडी ऑन सरफेस ऑफ ए प्लांट डज नॉट डिपेंड ऑन, मतलब किसी ग्रह की सतह पर पिंड का पलायन गति निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो 22वां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब मास ऑफ बॉडी। ठीक है, मास ऑफ बॉडी हो जाएगा मतलब पिंड का द्रव्यमान। ठीक है, चलिए अगला चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ जो बोलेगा द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, मतलब पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होता है? तो ये हम लोग का जो है क्वेश्चन नंबर 23 का जो है ऑप्शन नंबर ए होता है गुरु पर अधिकतम, मतलब मैक्सिमम और एट फॉल। ठीक है, चलिए अगला चलेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है द स्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड अपन मास एच। ठीक है, मतलब किसी पिंड का पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर किस प्रकार करता है? तो वो करता है जो हम लोग का 24 नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर ए एम। ठीक है, एम 0 ऊपर है। ठीक है, चलिए यही हो जाएगा। अगला हम लोग का क्वेश्चन चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन द बेसिक ऑफ
मतलब हाइड्रोलिक ब्रेक निम्न के आधार पर काम करता है। तो किसके आधार पर काम करता है हाइड्रोलिक ब्रेक? तो ये होगा पास्कल लॉ, ठीक है, पास्कल लॉ, पास्कल के नियम के नियम के आधार पर काम करता है। चलिए अगला है 26 नंबर क्वेश्चन। ए बॉडी इज फेलिंग फ्रीली इज ए विस्कॉस लिक्विड फाइनली इट, मतलब बोल रहा है कोई पिंड किसी स्थान द्रव में स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, अतः यह क्या होगा? तो ये हम लोग का जो आंसर होगा 26 नंबर का वो ऑप्शन नंबर ए होगा, नियंत्रण वेग के साथ गिरता है, मतलब फॉल विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। चलिए अगला चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 जो बोल रहा है द विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपन, मतलब श्यान बल निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? जो 27 का हम लोग का आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेलोसिटी पर, वेग पर निर्भर करता है। चलिए ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है द वेलोसिटी अप विच द फ्लो ऑफ लिक्विड रिमेन्स स्ट्रीमलाइन एंड अबव विच द बिकम टुर्बुलेंट इज कॉल्ड, मतलब जो बोल रहा है जिस वेग तक किसी द्रव का प्रवाह धारा रेखित करता है जिसके ऊपर विक्षुब्ध हो जाता है कहलाता है। तो ये हम लोग का 28 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्तिकीय वेग, ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। चलिए अगला 29 नंबर क्वेश्चन ए स्टील वायर ऑफ लोडेड बाय 2 kg वेट इट द रेडियस ऑफ वायर इज डबल देन द एक्सटेंटेंसी विच बिकम। तो 29 का जो हम लोग का आंसर है बोल रहा है एक स्टील के तार पर 2 किलो भार लादा जाता है, यदि तार की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका विस्तार हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो ये हम लोग का जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1/4, मतलब देखिए ये हो जाएगा 1/4, ठीक है, मतलब 1/4। अब चलते हैं अगला 30 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है द बेस्ट आइडल ब्लैक बॉडी इज, मतलब सर्वोत्तम आदर्श कृष्ण का है। तो कौन सा कृष्ण का है? मतलब ये 30वां का जो आंसर है हम लोग का डी, मतलब खंखोड़े बाड़े के अंदर काला हो गया और एक छोटा छेद हो गया, ठीक है, मतलब हॉलो इंस्क्यूर ब्लैकेंड इनसाइड हैविंग ए स्मॉल हॉल, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 जो बोल रहा है द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ टेम्परेचर T फॉर 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस इज, तो मतलब किसी गैस की एक मोल के ताप T पर गैस की गुणों की स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा होती है। तो ये हम लोग का जो 31 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3/2 RT, ठीक है, 3/2 RT, ठीक है। चलिए अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग पैरामीटर डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर पदार्थ के थर्मोडायनेमिक स्थिति की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है 32 का वो हम लोग का हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्य, ठीक है, वर्क, क्या हो जाएगा? वर्क। चलिए अगला चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 जो है बोल रहा है हीट कैन नॉट बी इटसेल्फ फॉलो फ्रॉम ए बॉडी इज एट लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर इज द स्टेट ऑफ कंक्यूअर्स ऑफ। तो ये जो एक्सेसिस का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब जो इसका हिंदी में देख लेते तो बोल रहा उष्मा अपने आप कम ताप वाले पिंड में उच्च तापमान वाले पिंड में प्रभावित नहीं हो सकती, यह एक कथन है, किसका परिणाम स्वरूप है? तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर ये है, देखिए ऑप्शन नंबर डी, मतलब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ठीक है, मतलब उष्मा परवैगिकी का दूसरा नियम, ठीक है। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 जो बोल रहा है एन इंजन हैज ए एफिशिएंसी ऑफ 1/6 व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62 सेल्सियस, ठीक है, इट्स एफिशिएंसी इज डबल टेम्परेचर इज सोर्स ऑफ, मतलब एक इंजन की क्षितिज 1/6 है, 1/6 है, जब सिंक का तापमान 62 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया जाए तो उसकी दक्षता दुगना हो जाती है, स्रोत का तापमान है, तो कितना है स्रोत का तापमान? तो ये हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 99 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 99 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 तो बोलेगा अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर, मतलब गैसों की गति से सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर क्या है? तो ये हम लोग का 35 का आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आणविक गति रुक जाती है, मतलब मॉलिक्यूल्स मोशन स्टॉप्स, मॉलिक्यूल्स मोशन स्टॉप। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलेंगे जो बोलेगा इन गैसेस ए साउंड वेव इज, मतलब गैसों के ध्वनि तरंग होती है। तो ये तो जो ये हम लोग का 36 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, केवल अनुदेश, मतलब लॉन्गिट्यूशनल ओनली, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है इफ ए वेव कंप्लीट 20 वाइब्रेशन, मतलब 20 वाइब्रेशन इन 25 सेकेंड्स देन द फ्रिक्वेंसी इज, मतलब कोई तरंग 2.5 सेकेंड, मतलब 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूर्ण करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो ये है 37 नंबर का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका भी 8 हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज हो जाएगी, ठीक है, एच मतलब हर्ट्ज। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है जो बोल रहा है इफ द
pendulum oscillates at 78 times in the one time of the frequency of pendulum will be, तो ये है यदि लोलक 1 मिनट में 78 बार दोलन करता है तो इस लोलक की आवृत्ति होगी। तो 38 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 1.3 हर्ट्ज। ठीक है, 1.3 हर्ट्ज। चलिए अगला है 39 नंबर क्वेश्चन जो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल ऑफ SHM। SHM मतलब ये जो है बोल रहा है निम्न में से कौन सा सरल आवर्त गति का के लिए आवश्यक नहीं है। मतलब निम्न में से कौन सरल आवर्त गति के लिए आवश्यक नहीं है। तो ये इसका जो आंसर होगा 39 का जो होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन इस सेट का है जो बोल रहा है द रेस्टोरिंग फोर्स स्टॉपिंग इन ए पार्टिकल इन क्यूरिंग SHM इज। ठीक है, तो ये बोल रहा है SHM क्रियान्वित करने वाले कण को प्रयत्न बल कार्य करता है। ठीक है, तो ये जो आंसर हो जाएगा मतलब नहीं 40वां का जो हम लोग का आंसर है ऑप्शन नंबर ए विस्थापन के सीधे अनुपातिक मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम लोगों ने देखिए सेट 1 का फिजिक्स का जो है क्लास 11th का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो मतलब एग्जाम ही ऑब्जेक्टिव होगा। तो इसका हम लोगों ने सेट 1 का पूरे अच्छे तरीका से देख लिया है। तो वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।